रविवार को पीएम मोदी गोरखपुर के दौरे पर थे, जहां पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सालाना 6,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। इसकी पहली किश्त 2,000 रुपए रविवार को ही किसानों के खातों में पहुंच गई। इस योजना से 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले देश के 12 करोड़ छोटे किसानों को फायदा मिलेगा। इससे हर साल 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। कार्यक्रम में एसपीजी, एनएसजी और एटीएस कमांडो की तैनाती की गई। वह उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रविवार से शुरुआत हो गई, जिसके बाद किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई। सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने योजना का उद्घाटन किया। राज्य में कुल 9,73,147 लघु एवं सीमांत किसान हैं। इनमें से राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके 1,50,041 किसानों के खाते में पहली किश्त डाल दी। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना एक स्थायी व्यवस्था है। साल में 3 बार किसानों के खाते में 2,000 रुपए आएंगे। वह किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र पाकर अयोध्या में किसानों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पीएम को धन्यवाद दिया। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित जिले भर के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। गोरखपुर के किसान रैली का सीधा प्रसारण सीतापुर के जीके ग्राउंड में किया गया। इस दौरान कई किसानों को सम्मानित भी किया गया और प्रमाण पत्र बांटे गए। मथुरा में वेटनरी विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान सम्मान निधि योजना का आयोजन किया गया। यहां के करीब 1.5 लाख किसानों को योजना का सीधा लाभ मिल गया। गोरखपुर में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना, बस ईमानदारी से सही सूची बनानी है और लिस्ट हमें देनी है। जितनी जल्दी सूची आ जाएगी उतना अच्छा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और कहा कि हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर भी ध्यान दिया है। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करने के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें किसानों के साथ बेईमानी करती थी। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि किसान सम्मान योजना से प्रदेश के 2 करोड़ 14 लाख किसानों को लाभ होगा। जो किसान पिछली सरकारों में आत्महत्या के लिए मजबूर था, आज वो पीएम के प्रति आभार प्रकट कर रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रविवार को अमेठी पहुंची, जहां गौरीगंज नवोदय विद्यालय परिसर में किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से मुलाकात भी की और साथ ही 3 मार्च को पीएम के अमेठी दौरे को लेकर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने ट्वीट में कहा कि अन्नदाता जो सारे देश का पेट भरता है, आज राज्य सरकार की नीतियों की वजह से कर्ज और सूद में जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर वादा खिलाफी भी लगाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी योजना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को सिर्फ 17 रुपए प्रतिदिन की मदद देना धोखा देने जैसा है। बीजेपी किसानों की समस्याएं सुलझाने के मामले में संकुचित है। बीजेपी ने बेहिचक सत्ता की ताकत और मशीनरी का दुरुपयोग किया है। पीएम की रैली का विरोध करने पर कोशिश करने वाले सपा के नेता समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाटा चौराहे पर गिरफ्तार किया। गोरखपुर के बाद पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कुंभ मेले में शिरकत की। आजादी के बाद 1954 में इलाहाबाद के अर्धकुंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की थी और बाद में मोदी ऐसे करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। कुंभ में पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई, साथ ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने स्नान के बाद गंगा आरती की। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ के बाद दान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगम तट पर पीएम के साथ मौजूद रहे। स्नान दान के बाद पीएम ने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पांव भी धुले और कहा कि कुंभ की भव्यता आपकी वजह से ही है। पीएम मोदी ने प्रयागराज कुंभ के जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए, उनमें छत्तीसगढ़ की ज्योति, बांदा की चौबी और बांदा के ही सफाई कर्मी नरेश कुमार प्यारेलाल और संभल के होरीलाल शामिल है। पीएम ने सम्मान पाकर सभी गदगद नजर आए। पीएम ने सफाई कर्मियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जिस जगह पर 20-22 करोड़ लोग जुटे हो, वहां सफाई की व्यवस्था बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
संगम स्नान के बाद पीएम ने कहा कि कुंभ में हठ योगी, तप योगी, मंत्र योगी सभी हैं और उनके बीच कर्मयोगी भी हैं जो मेले की व्यवस्था में लगे हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इस बार कुंभ में जो व्यवस्था हुई है वो स्थायी है। इस बार के निर्माण लंबे समय तक प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। ये कुंभ भक्ति और सेवा भाव के साथ ही सेवा और स्वच्छता का प्रतीक है। एक दिवसीय दौरे पर रविवार को झांसी पहुंचे कांग्रेस के पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहीदों के मसले पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही अकेले दम पर 2022 में सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले वीरों को सरकार शहीदों का दर्जा तक नहीं दे रही है। झांसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई लोगों ने नारेबाजी की। उन लोगों ने सिंधिया के पूर्वजों पर रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए वापस लौटने के नारे लगाए। शिवपाल यादव ने चुनाव से पहले अपने साथियों की तलाश में जुट गए। लखनऊ में शिवपाल यादव ने 50 क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिवपाल यादव ने कहा कि अगर मैं चाहता तो 2003 और 2012 में मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन पद बड़ा नहीं होता, सेवा भाव होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय देश के सामने समस्या है जिसे दूर करने के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। गाजीपुर में कल बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शाह गोरहाट गांव के कमल ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को उन्नाव में शहीद अजीत कुमार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान अखिलेश सियासत करना भी नहीं भूले। शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की लापरवाही की वजह से पुलवामा में हमला हुआ। साथ ही शहीद के परिजनों के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार से 1-1 करोड़ रुपए की मदद की मांग की। आज राष्ट्रपति कानपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से लौटने के बाद राजभवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले रविवार को लखनऊ में राष्ट्रपति ने एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलवामा के घटने पर पूरे देश में पीड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूपी के कई जवान शहीद हुए हैं और वो पूरे राष्ट्र की तरफ से शहादत को नमन करते हैं। इस मौके पर राज्यपाल और गृह मंत्री भी मौजूद थे। बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर उन्होंने कहा है कि अगर वो उत्तराखंड आएंगे तो उनके जिंदा वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अरविंद पांडे चंपावत के बनबसा में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस बीच हरिद्वार पहुंचे विदेशियों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। गंगा तट पर अनुष्ठान किया गया और शहीदों को सलाम दी। पुलवामा हमले के शहीदों के परिजनों की मदद के लिए देहरादून चिड़ियाघर भी आ गया। रविवार को चिड़ियाघर प्रशासन को पर्यटकों से जो भी आय हुई उसे पुलवामा शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए दिए गए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उन्नाव के लाल अजीत कुमार आजाद शहीद हो गए थे। उनकी मदद के लिए बांगर मऊ नगर पालिका के चेयरमैन इजहार खान ने डीएम के जरिए शहीद के परिवार को 50,000 रुपए की नगद राशि दी। वहीं शहीद परिवार की मदद करने के लिए जिज्ञासा इंफोस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सचिन सिंह ने लखनऊ में 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट शहीद की पत्नी को दे दिया, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा लगातार जारी है। बलिया में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में पुलवामा हमले के खिलाफ हजारों की तादाद में मुस्लिम इकट्ठा हुए और सब ने एक साथ हिंदुस्तान से आतंकवाद को मिटाने का संकल्प लिया। पुलवामा हमले के विरोध में मैनपुरी से कुछ लोग जैसलमेर के लिए रवाना हुए। उनका कहना है कि जब सरकार नाकाम है तो वो सीमा पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। मेरठ के टिकरी गांव में शहीद जवान अजय कुमार की प्रतिमा और शहीद के नाम सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम का संबोधित किया। पीएम मोदी के मन की बात का यह 53वां एपिसोड था। मन की बात में पीएम मोदी ने सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। पीएम ने कहा कि चुनाव के बाद मई के अंतिम रविवार को अब मन की बात होगी। मथुरा में लोगों ने बड़े स्क्रीन पर पीएम मोदी के मन की बात सुनी और कहा कि लाभकारी योजनाओं के दम पर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्नाव में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मार्केटिंग ब्रांडिंग से कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि पार्टी की बूथ लेवल तक चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और पार्टी एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। नैनीताल से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। रुद्रप्रयाग पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है और नए लोगों को आगे आना चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में गदरपुर, किच्छा और रुद्रपुर में त्रिशक्ति सम्मेलन का आयोजन हुआ। त्रिशक्ति सम्मेलन में स्थानीय कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा विधायकों ने भी शिरकत की। वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी पर मलेथा में नाट्य मंचन किया गया। पर्वतीय नाट्य मंच मुंबई ने श्रीनगर गढ़वाल के पास मलेथा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद कांडारी भी शामिल थे। देवबंद से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के दोनों संदिग्ध आतंकियों से डीजीपी ने लखनऊ में खुद पूछताछ की। सहारनपुर के मीरकपुर गांव में गुर्जर पंचायत में गुर्जर आर्मी का गठन किया गया और पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई गई। उन्नाव पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चित्रकूट में जुड़वा बच्चों की हत्या मामले पर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा और जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने अधिकारियों से सवाल किया कि आश्वासन देने के बावजूद भी बच्चों की जान कैसे गई। पिछले दिनों चित्रकूट में स्कूल बस से अगवा किए गए 2 सगे भाइयों का बांदा में शव मिला। अपहरण और हत्या के पीछे पद्मकांत शुक्ला नाम के शख्स को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पद्मकांत बीजेपी का नेता है। राजस्थान से लगा एमपी और यूपी से कुछ बीजेपी नेताओं से उसके अच्छे संबंध है और शायद यही वजह है कि कानून के हाथ उसके गिरबान तक नहीं पहुंचे। दोनों बच्चों का अपहरण करने के बाद दरिंदों ने उन्हें यमुना नदी में फेंक दिया और डूबने से दोनों मासूम भाइयों की मौत हो गई। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में एसटीएफ ने 50,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट के दोनों सगे भाइयों के मामले में गिरफ्तारी कार्य प्रधान के नाम पर भी आया। किडनैप और मर्डर केस पर आईजी ने कहा है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पहचान उजागर होने के डर से बच्चों की हत्या की। बागेश्वर में डिग्री कॉलेज के कैंपस का दर्जा देने, प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद भरने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। कॉलेज हित में सभी छात्र संगठन एकजुट होकर आंदोलन के समर्थन में उतर आए। एसएसबी के गुरीला अल्मोड़ा जिला अस्पताल में पिछले 3,400 दिनों से धरने पर लोग बैठे हैं। एसएसबी ने नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर गुरीला आंदोलित हैं। रविवार को गुरीला संगठन ने केंद्र और राज्य के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। उधर हरिद्वार में टकभारी गांव में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के पास से 1,62,000 रुपए के नकली नोट के साथ प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर मशीन बरामद की गई। चंपावत के ऑलवेदर सड़क से काटी गई इस पहाड़ी से एक पेड़ कार के ऊपर जा गिरा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मानेश्वर के पास तिलोना के पास यह हादसा हुआ। बलिया में पुलिस ने कक्षा 4 में पढ़ने वाले अपहरण को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। छात्र सामान खरीदने के लिए गया था, तभी उसका अपहरण कर एक बदमाश फरार हो गया। अयोध्या पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से हुई 16 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी लुटेरों की तलाश की जा रही है। मेरठ में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक 18 फरवरी से लापता बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही जांच भी शुरू कर दी। आगरा में कारोबारी की पत्नी और 2 बेटियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पत्नी और दोनों बेटियों का शव बाथरूम में मिला है, जबकि बाथरूम का घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पूरा मामला थाना शाहगंज थाना क्षेत्र के पांडव नगर का है। मुजफ्फरनगर में एक प्रेमिका को अपने प्रेमी को जहर दे दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा में नहर में 2 बच्चों का शव बरामद किया गया। 5 साल के दोनों भाई बहन कुछ दिनों से लापता थे। इटावा में एक सर्राफा व्यापारी की बेटी के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इटावा के बिहार क्षेत्र के पास व्यापारी के बेटे का शव मिला। अपराधियों ने फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे थे, जिसके न मिलने पर उन्होंने सिर कुचल कर बेरहमी से हत्या कर दी।
बस्ती के लालगंज के दुबौली खुर्द में करंट लगने से 20 लोग झुलस गए। टेंट में करंट उतरने से हादसा हुआ था। मुजफ्फरनगर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए एक शातिर चोर गले में रखे 85,000 के नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मारपीट हो गई। मामला निवाड़ी थाना इलाके का है, जहां पेट्रोल भरने से गड़बड़ी को लेकर मारपीट हुई। हरदोई में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ के सरदना थाना में एक विवाह समारोह में खाना खाने से कई बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने बच्चों को शुरुआती इलाज कर खतरे से बाहर बताया। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बन्नाखेड़ा रेंज में रविवार को फिर एक लेपर्ड का शावक जंगल में बीमार हालत में मिला, जिसके बाद उसे वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। राज्य में आबकारी सिपाही और परिवर्तन सिपाही की भर्ती के लिए 27 फरवरी को फिजिकल टेस्ट शुरू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर की तारीखों को फिलहाल बदल दिया गया। कानपुर में 16 नालों को बंद करने के चलते कई ओवरफ्लो हो रहे हैं और कई इलाके सीवर के पानी से तरबतर हो चुके हैं। हालत यह है कि पानी घरों तक पहुंचने लगा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीओएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वो सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर निर्धारित कैटेगरी में ही चैनलों को रखें। ट्राई ने कहा है कि बेस्ट फिट प्लान ग्राहक उपयोग और उसकी भाषा के आधार पर तय की जाए। इस बेस्ट प्लान पे फिर से कैटेगरी को चैनल्स शामिल हो। इसका मतलब ये है कि सारे केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स को कहा गया है कि ग्राहकों का बिल भी ज्यादा ना आए और उन्हें उसकी पसंद के सारे चैनल्स देखने को मिले। ट्राई ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड यानी ईपीजी को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में हो रही ग्रोथ को देखते हुए सभी डीटीएच सेवा प्रदाता ग्राहकों की सहूलियत के लिए विभिन्न डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों को एक ही स्थान पर रखें। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग मतदान करने के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घंडियाल के मतदाताओं से एक नया तरीके से अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर जिलाधिकारी जनता से गढ़वाली भाषा में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार की गई है। 5 लाख से ज्यादा बिल भुगतान नहीं करने वाले 243 उपभोक्ता हैं, तो वहीं 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का देनदारी वाले करीब 760 उपभोक्ता हैं। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो उनकी कुर्की भी कर दी जाएगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य हंसदेवाचार्य का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कनखल स्थित सती घाट पर अस्थि विसर्जन किया गया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फेस्टिवल की शुरुआत आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी के झील के पास कोटी कॉलोनी में करेंगे। टिहरी लेक फेस्टिवल में वाटर एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। योग और गंगा आरती के साथ ही लोक गायकों और सूफी गायकों की भी प्रस्तुतियां होंगी। देहरादून में स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेमिनार का रविवार को समापन हो गया। आयोजन कराने वाले यूसर्क के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि इस तरह के सेमिनार से किसान और विज्ञान को जोड़ने में मदद मिलेगी। वाटर अवार्ड 2018 इस बार अल्मोड़ा जिले को मिला है। 16 जुलाई 2018 को हरेले के दिन मुख्यमंत्री और ग्रामीणों ने 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ों का रोपण किया था। इसको लेकर अल्मोड़ा को वाटर अवार्ड दिल्ली में दिया जाएगा। पौड़ी जिले के नैनीडांडा, बौनीखाल समेत 10 ब्लॉक क्षेत्रों में अब सेवा का उत्पादन हो सकेगा, जिसके लिए इन इलाकों में नई प्रजाति के सेब के पौधे लगाए जा रहे हैं। उद्यान विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में विकसित हुए पौधों किसानों को दिए जा रहे हैं और ये पौधे अगले 2 से 3 सालों में फल देने लगेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में मगरमच्छ की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं घड़ियालों की संख्या में बहुत ज्यादा ही कमी नजर आ रही है। बलिया के इब्राहिमाबाद गांव में एक किराना की दुकान चलाने वाले गरीब दुकानदार का बेटा श्याम बाबू 2016 की पीसीएस परीक्षा में अच्छा रैंक लाकर डिप्टी कलेक्टर बन गया है, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही परंपरागत तरीके से 4 धाम यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें सुविधाओं के साथ साथ पूर्वजों की तरह 4 धाम की यात्रा हो सकेगी।
राज्य सरकार चारधाम यात्रा के पौराणिक रास्तों की खोज के लिए अप्रैल महीने में एक एक्सपीडिशन कराने जा रहा है। ऋषिकेश में शुरू होने वाले इस एक्सपीडिशन में नेहरू पर्वतारोहण के सदस्यों के साथ वन विभाग, एसडीआरएफ सहित लोग भी शामिल होंगे, जिसमें चारधाम यात्रा के पुराने रूट्स को फिर से तैयार किया जाएगा।